जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द हेयर एंड द टोर्टोइज, कछुआ और खरगोश की कहानी। ये रीडिंग फॉर फन है, एंजॉय करने के लिए पढ़ेंगे और इसको फन करेंगे। यहाँ पे हेयर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये खरगोश के लिए है, और जो टोर्टोइज है इसका मतलब है कछुआ। द हेयर एंड टोर्टोइज लिव टुगेदर इन द फॉरेस्ट। एक खरगोश और कछुआ दोनों साथ में जंगल में रहते थे। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन की बात है, द टोर्टोइज वाज वॉकिंग अलोंग। वन डे, एक दिन की बात है, द टोर्टोइज वाज वॉकिंग अलोंग सो स्लोली। जो कछुआ था इतना धीरे टहल रहा था, इतना धीरे चल रहा था, डैट द हेयर मेड फन ऑफ हिम, कि खरगोश ने उसके ऊपर मजाक किया, उसको मजाक उड़ाया। द टोर्टोइज सेड डैट, तब कछुए ने बोला, जब खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया तब कछुए ने बोला, ही कुड बीट हिम इन अ रेस, कि वह तुमको रेस में हरा सकता है। मतलब कछुए ने कहा, द टोर्टोइज सेड डैट ही कुड बीट हिम इन रेस, कछुए ने कहा कि वह उसको रेस में हरा सकता है खरगोश को। द हेयर लाफ्ड, तो कछुए जो खरगोश था वो क्या हंसा, बहुत हंसा। दे एग्रीड फॉर ए रेस, तो दोनों क्या हुए, हाराबाजी के लिए तैयार हो गए। टू द ट्री 10 फील्ड्स अवे, दे एग्रीड फॉर ए रेस टू द ट्री 10 फील्ड्स अवे। वो हाराबाजी लगा लिए कि एक दरख्त है, गाछी है जो 10 गो खेत के और आगे था, फील्ड के आगे था, वहाँ तक के लिए रेस लगा लिए। दे सेट आउट एंड द हेयर वाज सुन आउट ऑफ साइट। दे सेट आउट, और वो स्टार्ट कर दिए, दौड़ना शुरू कर दिए, और तुरंत ही, बहुत जल्द ही जो खरगोश था वो आंखों से उछल हो गया। मतलब इतना तेज़ दौड़ा 1 2 3 बोल के इतना तेज़ दौड़ा कि बहुत तेज़ी में निकल गया। तो कछुआ पीछे रह गया, खरगोश आगे बढ़ गया। वाइल द टोर्टोइज केम ऑन स्लोली बट स्टीडली, लेकिन कछुआ जो है धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन लगातार चल रहा था, कहीं रुक नहीं रहा था। द डे वॉज वेरी हॉट, और वो जो दिन था बहुत गर्मी का दिन था, बहुत गर्म था। एंड द हेयर थॉट ही कुड टेक अ लिटिल नैप, और जो खरगोश था वो सोचा कि अब तो बहुत आगे निकल गए हैं, कछुआ भी बहुत पीछे है, चलो क्यों न ऐसा करें कि थोड़ा देर हम आराम कर ले, थोड़ा नींद का झपकी ले ले। ही ले डाउन एंड सुन फेल्ट फास्ट अस्लीप, वह वहीं लेट गया, आराम करने लगा, और तुरंत ही उसको बहुत ज़्यादा नींद आ गई, बहुत गहरी नींद आ गई। वाइल द टोर्टोइज जग्ड स्लोली ऑन, और हालांकि जो कछुआ था वो अभी भी चल रहा था, धीरे धीरे अपने आगे बढ़ रहा था, रुका नहीं। लेकिन खरगोश क्या किया, आधा रास्ता में या कुछ देर के बाद रुक गया, और वो क्या किया, आराम करने लगा, और उसको नींद आ गई। व्हेन द हेयर वे अवेक, जब खरगोश की नींद टूटी, जब वो जागा, ही स्पीड लाइक अ विंड टू द ट्री, वह एकदम हवा की तरह एकदम तेजी में भागा पेड़ के पास, जहाँ उसको मालूम था कि उस पेड़ के पास जाके हमको हराबाजी लगाना है। बट द टोर्टोइज वाज ऑलरेडी एट द फिनिशिंग लाइन, लेकिन कछुआ जो था वो ऑलरेडी पहले ही फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका था। एंड ऑन द रेस, और वो बाजी जीत चुका था। कछुआ जो है खरगोश से पहले ही जाके वहाँ बाजी जीत चुका था। दैट्स वाई, इसलिए इट इज़ सेड दैट स्लो आउट स्टडी विंस द रेस, इसलिए हमेशा कहा जाता है
कि जो धीरा है लेकिन लगातार है वही बाजी को जीतेगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातों में ये सवाल है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई बच्चा तेज़ है तो इस बात का घमंड नहीं करे कि हम बहुत तेज़ है, और कोई बच्चा कमज़ोर है तो इस बात का अफसोस नहीं करे कि हम बहुत कमज़ोर हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुदरत के कारखाने में कोई तेज़ और कोई भोंदा नहीं है, कोई कमज़ोर और कोई मजबूत नहीं है, सब बराबर है। खरगोश को दौड़ने में तेज़ी था, खरगोश तेज़ी में दौड़ सकता था और दौड़ा भी, लेकिन कुछ दौड़ने के बाद सुस्ती करने लगा, कुछ देर आराम करने लगा और आराम हराम हो गया। आराम करने के वजह से नींद आ गई, वो सो गया। और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते वो आराम नहीं किया और धीरे धीरे चलते रहा, और चलते चलते वो उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां हाराबाजी लगाया गया था कि उस पेड़ के पास कौन पहुंचता है पहले हम देखते हैं। तो कछुआ पहुंच गया, लेकिन खरगोश सोया रह गया। तो आप धीरे धीरे कोई काम कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। बूंद बूंद तालाब भरता है। धीरे धीरे ही आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आगे चल के बड़ा काम हो जाएगा। तो आपको ईमानदारी से काम करना है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी दूसरे को कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी दूसरे को हमसे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमको कभी भी हमारे दुश्मन को या हमारे दोस्त को या हमसे जो दूसरे लोग हैं उनको कभी भी अपने आप से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नैप इस्तेमाल किया गया है। नैप का मतलब है NAP, नैप। नैप का मतलब है ए शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद आना या ऊँघ आना, ऊँघा जाना, नींद ले लेना। और STD का मतलब है हैपनिंग एट अ ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, उसी को बोलते हैं हैपनिंग। क्या बोलते हैं उसको? हैपनिंग, धीरे धीरे चलता रहा। तो जो कछुआ है वह धीरे धीरे चलता रहा और फाइनली वो रेस जीत गया। लेकिन जो खरगोश था वो तेज़ी में तो चला, लेकिन एक नैप ले लिया, कुछ दूर चलने के बाद नींद ले लिया। तो नींद लेने की वजह से वो बाजी हार गया। तो हम भी अगर किसी चीज़ में सुस्ती करेंगे तो हम बाजी हार जाएंगे, और किसी चीज़ में अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम भी बाजी जीत जाएंगे। तो आपको बाजी जीतना है या बाजी हारना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? तो हमेशा ईमानदार बने, ऑनेस्ट बने और हमेशा बाजी जीतने की कोशिश करें। ठीक है? एक और मैं आपको शेर सुना देता हूँ, याद रखिएगा। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वही इंसान गिरेगा जो चलेगा, जो कभी चलेगा ही नहीं तो वो गिरेगा कहाँ से? कोई इंसान घोड़ा पे चलेगा, चढ़ेगा तभी नहीं गिरेगा, और उसको मुंह हाथ फूटने का डर है। आज जो घोड़ा पे चढ़वे नहीं करेगा, भाव भाव चलेगा, वो आदमी के गिरने का कोई डर नहीं है। वो बिछौना पे सोया हुआ है, चल नहीं रहा, तो उसको रोड पे ठोस लगेगा? नहीं लगेगा। तो गिरता वही जो चलता है। तो रेस में हारेगा जीतेगा वही जो बाजी लगाएगा। तो आपको हमेशा कछुए जैसा रहना है। मतलब ये है कि भले आप कमज़ोर हो या तेज हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लगातार काम करना है, सुस्ती नहीं करनी है ना, और मेहनत करनी है। जो बच्चे नहीं वक्त की कदर करते, जो बच्चे नहीं वक्त की कदर करते, जवानी के दिन उनके दुख में गुजरते। जो बच्चे नहीं वक्त की कदर करते, जवानी के दिन उनके दुख में गुजरते। कभी मर के जीते कभी जी के मरते, कभी मर के जीते कभी जी के मरते, तकलीफ़ में रात दिन आह भरते। इसलिए कभी भी हमको सुस्ती नहीं करना है और हमेशा अपने काम को कंटिन्यू रखना है। इसलिए मैं बोलता हूँ, न सुस्ती करो और न गफलत करो, न सुस्ती करो और न गफलत करो,
है इज्जत की ख्वाहिश तो मेहनत करो।